नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना तो कोरोना, किट भी जानलेवा। जी हां, पीपीई किट यानी कोविड-19 के मरीजों के इलाज के दौरान पहनी जाने वाली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट है, जो इस महामारी से डॉक्टर्स का बचाव करती है। लेकिन गर्मी ने इस किट को डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए जानलेवा बना दिया है। आखिर क्यों गर्मी में पीपीई किट पहनना डॉक्टर्स के लिए समस्या बन गया है, और किट पहनने के बाद किस तरह की परेशानी होती है, इन सब सवालों का जवाब लेंगे आज बंसल विशेष में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना तो कोरोना, किट भी जानलेवा। इस भीषण गर्मी में पीपीई किट पहनना कोरोना वॉरियर्स के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 60 दिनों से लगातार ये कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। 44 डिग्री से ज्यादा तापमान में तो पीपीई पहनना खतरे से कम नहीं है। इंदौर में तो अस्पताल के एक वार्ड बॉय की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद अब ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में सोमवार को 6 से 7 पैरामेडिकल कर्मचारी पीपीई किट पहनकर काम करते हुए बेहोश हो गए थे। हमारी संवाददाता वासु चौरे ने डॉक्टर से जानने की कोशिश की, आखिर पीपीई किट पहनकर 5 से 7 घंटे काम करना कितना चुनौती भरा होता है। इन्हें कोरोना से दुनिया को बचाना है, देश को बचाना है। इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में खुद का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमने देखा कल भोपाल के हमीदिया अस्पताल से मामला सामने आया, जहां पर जो कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो पीपीई किट में लगातार काम करते हुए उन्हें इतना सफोकेशन हो गया कि दम घुटने के कारण वो बेहोश तक हो गए। तो ऐसी जो तमाम बातें वो पूरे देश भर से सामने आ रही है, और इन सब के बीच ये कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी दिक्कत होती है। सर, सबसे बड़ा चैलेंज इस किट को पहनने के बाद क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि हमें आज मानवता के लिए काम करना है। लोगों को इन्फेक्शन कोरोना वायरस से बचाने के लिए हमें हमारी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं है। तो इसको बचाने के लिए, क्योंकि हम बचेंगे तो पब्लिक बच पाएगी और पूरा देश बचेगा और पूरी मानवता बचेगी। इसलिए हम इतनी भरी दोपहरी में 44-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बावजूद भी पूरी किट और पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये हम हमारे लिए तो कर ही रहे हैं, साथ ही पूरी मानव जाति को बचाने का हमारा एक प्रयत्न है। भले ही उसके लिए हमें कितने भी तकलीफ रहें, हमें घर वालों से अलग रहना पड़े, या फिर इस प्रोटेक्शन किट में पहने दम घुट जाए, लेकिन हम आखिरी दम तक अपनी मानवता की सेवा करें। आप कंटेनमेंट एरिया में जाते हैं, वहाँ पे लोगों के बीच होते हैं, धूप होती है, आउटडोर होता है, तो किस तरीके से आप काम कर पाते हैं वहाँ पे? हमारा टारगेट रहता है कि जो कोविड-19 के इन्फेक्टेड लोग हैं उनको ट्रेस करना और उनको आइसोलेट करके हॉस्पिटलाइज करना। हमारा एक ही ध्येय है। फिर उस ध्येय की प्राप्ति हेतु हमें जो कठिनाई आ रही है वो हम पर्सनल समझ के बिल्कुल उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि इतनी हाई टेम्परेचर में हमें लिटरली डिहाइड्रेशन होता है। हमें और हमारे साथी लोगों को दिन भर में यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ साथ डिहाइड्रेट हो रहे हैं, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन भी बढ़ते जा रहा है। क्योंकि क्या है, एट लास्ट हम भी ह्यूमन बीइंग है। प्रयत्न है हमारा कि हम दूसरों को बचाएं, लेकिन सबसे अभी अहम ये होगा कि हम खुद को बचाएं। सर, जो ये किट है, ये हम देखते हैं आमतौर पर लैब में यूज़ होता है, एसी के वातावरण के लिए होता है, लेकिन इसी में आउटडोर में काम कर पाना कितना बड़ा चैलेंज है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो लैब में यूज़ की जाती है तो वहाँ पे एसी चालू होता है, तो वहाँ पे इतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम अगर इसे सिंपल धूप में भी अगर पहन के खड़े रहेंगे, तो हम जो नॉर्मल व्यक्ति है वो इसे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पहन पाएगा। 10 मिनट के बाद वो इधर गिर पड़ेगा या इसे फाड़ के फेंक देगा। लेकिन हम डेली सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक इसे डेली पहनते हैं, और जैसे ही हमारा काम ख़त्म होता है हम इसे लेके जयप्रकाश हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पे इसे एक सेपरेटली डिस्पोज किया जाता है। फिर उसके बाद हम घर आते हैं, फिर नहाते हैं। एक नहीं, हम 3 बार नहाते हैं, ताकि हमारा इन्फेक्शन दूसरों को ना लगे। जी।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर जितेंद्र, जो लगातार 2 महीने से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस पूरे कोरोना के संक्रमण काल में। लोगों को स्वस्थ रखना है ताकि ये कोरोना जो महामारी है जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है, ये जल्दी से जल्दी हारे और इस देश से, इस प्रदेश से बाहर निकले और लोग अपने कामों को, अपनी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है वो पटरी पर आ सके और लौट सकें। बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट, कैमरामैन विजय शेजकर के साथ। तो देखा आपने, कोरोना के साथ ही किट भी जानलेवा साबित हो रही है और डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना से सीधी लड़ाई में पीपीई किट पहनकर काम करना कितना चुनौती भरा होता है, ये आपने देखा। अभी फिलहाल आप देखिए कि पीपीई किट जो होता है वो कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसमें हवा के आने जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसे में काम करते वक्त कई डॉक्टरों के बेहोश होने की भी खबरें सामने आई है। बंसल न्यूज ने डॉक्टरों के साथ पीपीई किट पहनकर उनकी परेशानी को समझने की कोशिश की। आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरी पीपीई किट पहनकर कि कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी समस्या होती है, और हमारे साथ डॉक्टर दिनेश हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे कि इस किट को कैसे पहना जाता है और किस तरीके से इस्तेमाल होता है। सर जी, तो ये जो है किस तरीके से मैं इसको पहनना शुरू करूँ? जी, सबसे पहले ये पीपी किट में जो होते हैं फुट मतलब शू कवर होते हैं, उनको पूरा कम्प्लीटली पहनना रहता है, जिससे जिससे आपने जो पैरों में शूज़ वगैरह पहने हैं वो पूरे तरीके से कवर हो जाए। ठीक वो ढीले बिल्कुल ना रहे, क्योंकि इसको पहनकर हमें बहुत चलना रहता है, पेशेंट के डोर टू डोर जाना रहता है। ठीक है, इसके बाद आप ये मेन पीपी किट को पहनोगे तो सबसे पहले इसको ओपन करके, तो इसको जिप को इस तरीके से हम खोल लेते हैं। अच्छा, इस तरीके से काफ़ी कठिन है इसको पहनना भी। हमने पहले ही अच्छी तरीके से उसको पहनना है। शूज़ का कवर को थोड़ा सा नीचे लेना है, अभी शूज़ अभी नहीं बाहर आया आपके। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि चलने में कठिनाई होती। गुड गुड गुड, ऐसा ही। हाँ, इसको पहनने का मकसद है कि हमारे पैरों को भी इन्फेक्शन और ये वायरस का अटैक ना हो पाए। तो ये इस तरीके से पूरी जो पीपीई किट है, उसके साथ ही हमें चैन पूरा लॉक करना है। ये चैन है इसका? पूरा का पूरा चैन लॉक करना है। साथ ही इस पे एक स्ट्रिप दी हुई है, इस स्ट्रिप को निकाल के उसको अच्छे से लॉक करना है, जिससे आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहे। उसके बाद हेड कवर आपको पहनना है। साथ ही आपको N95 मास्क भी ज़रूरी है, और साथ साथ ग्लव्स और आई प्रोटेक्शन के लिए आई कवर। इसके साथ ही बहुत बार कंटेमिनेटेड एरिया में फेस शील्ड के रूप में भी हमें पहनना रहता है। और ग्लव्स इस तरह से आप पैरों से लेकर सर तक और पूरे हाथ आपके पूरी तरह से 100% कवर्ड होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए कि कहीं से कोई एयर आ रही है अंदर, क्योंकि थोड़ा सा भी मतलब उसमें लीकेज इन्फेक्शन को मतलब बढ़ावा देगा। ओके। तो डॉक्टर दिनेश जैसा आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि इस पीपीई किट को किस तरीके से पहना जाता है, और मैंने खुद इस फील को समझने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो पिछले 3 महीने से 6-6, 7-7 घंटे इस पूरी किट को पहनकर ड्यूटी कर रहे हैं और तमाम तरीके की उन्हें जो परेशानियां होती हैं उसके बावजूद भी अपना वो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस पीपीई किट को पहनना, एक तो ये पहनना ही बहुत इसको कठिन है, और फिर उसके बाद ये जो पूरा शरीर है, अब अंदर से मुझे पसीना आने लगा है। हालांकि अभी मुझे 5 मिनट ही हुए हैं इसको पहने हुए, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरीके से फील कर सकता हूँ कि ये कितना कठिन है, क्योंकि शरीर में कहीं से भी आपको हवा नहीं लगती है। जो हैट है वो भी पूरी तरीके से इसमें कवर हो जाता है, पूरे हाथ कवर रहते हैं, और जो रबर ग्लव्स होते हैं उसके कारण जो आपका पंजा है हाथ का वो भी पूरी तरीके से कवर हो जाता है। देख सकते हैं हाथों से पसीना बह रहा है, यहाँ पे बूंदें टपक रही हैं पसीने की, और ये जो ग्लव्स हैं इनके अंदर पूरी तरीके से जो पसीना है ये पीपीई किट के कारण, ग्लव्स के कारण ये अंदर तक पहुंच चुका है।
आप देख सकते हैं बस 5 मिनट में मेरे हाथ जो है, मेरा सिर जो है, पूरे बाल भी गीले हो गए हैं और ये पसीना आप देख सकते हैं। और सर के तो अभी देख रहे थे कि हम हाथों से पसीना बहने लगा था और अंदर से पूरे कपड़े भी भीग जाते हैं। तमाम तरीके की दिक्कत होती है, लेकिन ये सब कुछ बस एक जज्बे से संभव हो पा रहा है। ये वही जज्बा है कि हमें हमारे देश को स्वस्थ रखना है, हमें हमारे लोगों को स्वस्थ रखना है, ताकि ये कोरोना जो महामारी है जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है, ये जल्दी से जल्दी हारे। बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट, कैमरामैन विजय शेजकर के साथ। तो देखा आपने, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि पीपीई किट को पहनने के बाद आखिर किस तरह की परेशानी होती है। लेकिन पीपीई किट को ज्यादा देर पहने रहने पर शरीर पर इसका कैसा असर पड़ता है, अब इसे भी देख लीजिए। 44 से 46 डिग्री में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पीपीई किट को पहनकर हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर काम करते हैं। पीपीई किट अब कैसे होते हैं वो हमने आपको दिखाया था। अब पीपीई किट जो उतारने का प्रोसेस है और उतारने के बाद क्या हालत होती है वो भी आपको हम विजुअल की मदद से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरे जो हाथ हैं ये पूरे पसीने से पसीज चुके हैं, पूरे चेहरे पर पसीना है। जो ग्लव्स हैं वो अंदर से पूरे हाथ पसीनों पे पसीना इसके अंदर है, क्योंकि हवा जाने का कोई सोर्स नहीं होता है और पूरी तरीके से जो बॉडी है वो एकदम अंदर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और डॉक्टर जितेंद्र को भी हम दिखाना चाहेंगे किट उतारते हुए। आप देख सकते हैं कि अमूमन जो पसीना आता है उससे हमारा शर्ट भीगता है, लेकिन आप ये देखेंगे कि सर की जो पैंट है वो भी पसीने के कारण घुटनों के नीचे से पूरी तरीके से बतर हो चुकी है। इतना कठिन इस पैंट को, इस पूरी पीपीई किट को पहनकर काम करना होता है। सर, और इस पीपी किट पहनने के बाद और एक खासियत प्रिवेंटिव और प्रिकॉशन के रूप में रखना पड़ता है कि जब पूरी पीपी किट पहनने के बाद हम उसको बार बार टच नहीं कर सकते, उसको खोल कर पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि जितने बार हम पीपी किट को खोलेंगे उतना इन्फेक्शन का डर ज़्यादा हो जाता है, परसेंटेज ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब पहनते हैं और जब लास्ट में निकालते हैं, डिस्पोज करते हैं, उसके बाद ही हम पानी का पहला घूंट पी पाते हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात होती है बिना पानी पिए इस तरीके से काम करना, और ख़ासकर आप कंटेनमेंट एरिया में होते हैं, आपके चारों तरफ खतरा होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फ्रॉम टो टू द हेड आप पूरी तरीके से इस पीपीई किट में कवर होते हैं। इसको अब जो पीपीई किट सर ने उतार दी है, अब इसको डिस्पोज किया जाएगा, क्योंकि ये सेकंड टाइम यूज़ के लिए नहीं होती है। इतना कोरोना वायरस का खतरा है। हम सब लोग घर में हैं, घरों के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रखने में सबसे अहम भूमिका इन तमाम परेशानियों के बीच, इन तमाम चैलेंजेस के बीच निभा रहे हैं तो वो हैं हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ। बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन विजय शेजकर के साथ वासु चौरे की रिपोर्ट। तमाम परेशानी के बावजूद भी कोरोना फाइटर्स देश सेवा के जज्बे के साथ अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सरकार ने बताया कि आदेश जारी होने के बाद वो 700 किलोमीटर का सफर 2 व्हीलर पर तय करके भोपाल पहुंचे, जिससे ये एक बात साफ हो जाती है कि संक्रमण काल में डॉक्टर्स अपने और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र, हमने देखा कल हमीदिया से और पूरे देश से ऐसे केसेस आ रहे हैं कि किट के कारण काफ़ी सफोकेशन होता है, दिक्कत होती है, किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं आप? सर, मैनेज का तो सवाल ही नहीं होता। जो मैनेज शब्द है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, उन लोगों ने अपनी डिक्शनरी से हटा दिया है इसे। क्योंकि मैनेज क्या होता है? मैनेज तो आम पब्लिक कर रही है, डॉक्टर नहीं कर रहा। डॉक्टर को तो बस आदेश आया कि आपको जाना है। जैसे कि मुझे आदेश आया कि इस ड्यूटी पे आना है, तो मैं जबलपुर से 350 किलोमीटर नॉन स्टॉप 7.5 घंटे मैं एक्टिवा पे भोपाल पहुंचा हूँ। 7.5 घंटे नॉन स्टॉप पूरी धूप में। और आते से ही मैं घर नहीं गया, मैं जयप्रकाश हॉस्पिटल गया, वहाँ पे अपनी मैंने ड्यूटी ज्वाइन करी। कोरोना का सीधा सामना कर रहे डॉक्टर्स के साथ ही उनके परिवार पर भी खतरा हमेशा बना रहता है। डॉक्टर दिनेश का 1 साल का बेटा है। एक ही छत के नीचे होने के बावजूद वो अपने बेटे को पिछले 2 महीनों से गोद में नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि संक्रमण के बीच वो लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस संकट में तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी जाऊँ, कुछ देश के लिए सेवा करूं, पर ये छोटा बेबी के कारण मैं जा नहीं पाती। पर इस टाइम में इसमें जब इतना मेंटेन करके रखा है हमने, जब ये आते हैं डॉक्टर दिनेश,
तो वो दूर ही रहते हैं ना। बच्चे के लिए क्वारंटाइन, उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, और बच्चा जब वो आते हैं तो वो अलग से ही दूरी बनाए रखते हैं, और बच्चे की आंखों में उनके लिए ऐसे पापा आए हैं पर मुझे ले ही नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है कि किस तरीके से हो रहा है ये। और दूर से ही यानी वो अलग कमरे में ही सोते हैं कि उसे ऐसा लगता है, वो छोटे से बच्चे को अपन बता नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो बस देखता है, बस देख के बोलता है कि ये क्या हो रहा है। पीपीई किट पहनकर काम करने के बाद इंदौर के डॉक्टर्स को भी काफी परेशानी हो रही है। यही नहीं, इंदौर के कोविड-19 एमटीएच अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक वार्ड बॉय की मौत हो गई। उसे पीपीई किट पहनने के बाद घबराहट हुई थी। बता दें कि महामारी के बीच लाखों कोरोना योद्धा अपनी जान की परवाह किए बगैर डटे हुए हैं, और पीपीई किट पहनकर इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की टीम 8-8 घंटे तक ड्यूटी कर रही है। 40 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम न सिर्फ सैंपलिंग का काम कर रही है, बल्कि कोविड-19 अस्पतालों में पॉजिटिव मरीजों का इलाज भी कर रही है। संवाददाता पीयूष पारे ने भी पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्य विभाग की टीम से चर्चा की। कोरोना संक्रमण काल का ये दौर काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, और इसी चुनौतीपूर्ण दौर के बीच में तमाम कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य विभाग की टीम, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ जुटे हुए हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए। इस वक्त जिस किट में आप मुझे देख रहे हैं उसे पीपीई किट कहा जाता है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स किट। जी हाँ, ये वही किट है जो इस वक्त कोरोना वायरस जो वॉरियर्स हैं वो पहन के निकल रहे हैं और सैंपलिंग का काम कर रहे हैं। ना सिर्फ सैंपलिंग बल्कि तमाम अस्पतालों में भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और साथ ही कोविड-19 अस्पतालों में भी मरीजों का उपचार कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो डटी रहती है सुबह से लेकर शाम तक, और ये पीपीई किट तकरीबन 8 घंटे तक ये लोग पहन कर रखते हैं। किस तरीके की चुनौतियाँ, और ख़ासतौर पर जब गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है, 40 डिग्री के ऊपर पारा यहाँ पर पहुँच गया है, तो उस बीच में कैसे कोरोना वॉरियर्स अपने आप को इन विपरीत परिस्थितियों में भी कहीं न कहीं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं, यह भी जानेंगे। हमारे साथ में जो कोविड-19 के नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर अमित मालाकार, वो मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे, सर ये कितनी बड़ी चुनौती है खासतौर पर पीपीई किट्स को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसी किट है जिसे पहनने के बाद में घबराहट भी होती है, बावजूद उसके इतनी भीषण गर्मी में तमाम ये स्वास्थ्यकर्मी डटे हुए हैं। देखिए, अभी आपने खुद वो पीपी किट पहनी हुई है। अभी आप मेरे ख्याल से अभी आपको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कितनी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है। आदमी के मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आदमी ढंग से जो प्रॉपर वो रिस्पॉन्स कर सकता है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, वो पानी नहीं पी सकता है, वो खाना नहीं खा सकता है, वो वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे ये बच्चे काम करते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक के सीएमएचओ की टीम के द्वारा इन बच्चों के द्वारा 23,941 करीब सैंपल लिए जा चुके हैं इंदौर में, और निरंतर ये सैंपलिंग की प्रक्रिया जारी है। अभी भी ये टीम यहाँ से जाकर के कहीं और किसी एरिया में जाकर के सैंपल लेंगे, और जब ये सैंपल लेते हैं उस वक्त एक बार इन्होंने जो पीपीई किट पहना है वो वहाँ जितने भी सैंपल लेने के बाद ही वो उतार सकते हैं। तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जिसको हमारे बच्चे बखूबी निभा रहे हैं। सर, इसमें कौन कौन सी ऐसी किट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? हम देख रहे हैं कि फेस शील्ड भी है, ग्लव्स भी है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ पीपी किट में आप देखेंगे नीचे से यदि हम बात करते हैं तो ये इन्होंने शू कवर पहना हुआ है, फिर ये गाउन है, गाउन के बाद में इन्होंने 95 मास्क पहना हुआ है, उसके ऊपर फेस शील्ड लगाई हुई है, फेस शील्ड के साथ में फिर ये डबल पेयर ऑफ ग्लव्स पहनते हैं, क्योंकि फॉर सेफ्टी रीजन से इनको डबल पेयर पहनना होता है ये ग्लव्स के। तो ये इस तरह से ये पूरा एक पीपी किट का पूरा वो होता है। ये किट यदि हम बात करें तो सम्मिलित रूप से ये पूरा पीपी किट कहलाता है। सर, ये अगर हम लोग बात करें तो कितने घंटे तक इनको पहन के रखना पड़ता है, क्योंकि बड़ी चुनौती है, सैंपल लेना भी पड़ते हैं, ऐसे में कितने घंटे तक ये लोग जो है पहन के रखते हैं? कई बार तो ये स्थिति हो जाती है कि इनको 6-6, 7-7 घंटे तक के वो पीपी किट पहन करके रहना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है और जिसको ये लोग शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। शिद्दत के साथ निभा रहे हैं, और जो स्वास्थ्यकर्मी जुटे हुए हैं उनसे हम लोग बात करेंगे कितनी हालात में यहाँ पर, कितनी विपरीत हालातों में वो लोग डटे हुए हैं, कितनी मुश्किल होती है। आप लोग ये पीपी किट पहनते तो क्या महसूस करते, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं खुद ये पीपी किट पहना हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन खुद ही समझ पा रहा हूँ कितनी मुश्किल है। दिक्कत तो होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से एफिशिएंटली कर सके, बिकॉज प्रोटेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है, तो इसके बिना गुजारा तो है नहीं। दिक्कत होती है बट हम सबके लिए कर रहे हैं, इसलिए कर लेते हैं। 6-7 घंटे जब भी होता है तो थोड़ा दिक्कत होती है, पानी नहीं पी पाते हैं, बट इसलिए हम पीपी पहनने से पहले हमेशा कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकें। उसके बाद भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा हाइड्रेशन करें ताकि बॉडी को दिक्कत ना हो हमारी। एक खास बात यह है कि किस तरीके से सैनिटाइजेशन भी होता है पहनने के दौरान भी, कौन कौन चीज़ों का ख्याल आप लोग रखते हैं?
हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि हम पीपी पहनते वक्त भी अपने हाथों को और मतलब बॉडी की किसी भी सरफेस को कुछ इन्फेक्ट ना कर लें, और वही उतारते वक्त भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब ज़्यादा खतरा होता है कि हम कुछ इन्फेक्शन आसपास ना कर दें टच करके, तब हम खास ध्यान रखते हैं कि हम आसपास कहीं इन्फेक्शन ना फैलाएं। तो उसे स्टेप बाय स्टेप आराम से धीरे धीरे उतारें, पेशेंटली उतारें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। महत्वपूर्ण है पर सर, क्या बड़ी थेरेपी कोई है, वो उसको लेकर भी चर्चा है, क्या थेरेपी है वो? बेसिकली बडी सिस्टम, बडी मतलब होता है आपका मित्र। और यहाँ पर भी जब हमारा डॉक्टर या हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ यदि वो किट पहनता है, तो किट को पहनना अकेले एक आदमी 100% सक्षम नहीं हो पाता है, तो वहाँ एक उसको मित्र की ज़रूरत होती है, जिसे बडी सिस्टम नाम दिया गया है। तो बडी सिस्टम में आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ में ये पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारे नोडल हैं डॉक्टर रोहित त्रिपाठी, ये भी हैं। तो बडी जो है वो किट पहनाने में वो मदद करता है। जब ये किट पहनते हैं तब बडी इनको किट पहनाने समय गाउन को प्रॉपरली उसको मैनेज करना, गाउन पहनाना, और उसके बाद में जब वो फेस शील्ड पहनते हैं तो फेस शील्ड के साथ में पूरा जो फेस का वो कवर अप होता है, जैसा आप देख रहे होंगे पूरा फेस अब कवर्ड है इनका, तो ये बडी का काम होता है। और जब ये किट प्रॉपर निकालना रहता है, जब काम करने के बाद निकालना होता है, तो बडी उस किट को निकालने में भी वैसे ही सहयोग प्रदान करता है जैसे वो पहनाने में सहयोग करता है। कहा जा सकता है कि तालमेल के साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है। सर, क्या मैसेज है खासतौर पर तमाम स्वास्थ्यकर्मी डटे हुए हैं, चुनौतियों के बीच में कर्तव्य निभा रहे हैं, जान की परवाह किए बगैर, क्या मैसेज जनता के नाम और इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इनके कामों को रिकॉग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में जनता यदि शासन द्वारा समय समय पर जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों का पालन करने में सक्षम होगी तो हम निश्चित ही कोरोना से विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोरोना से विजय जरूर प्राप्त कर पाएंगे। इन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का जज्बा ही है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोरोना की जंग में हमें जीत दिलाएगा। इस बात का विश्वास भी स्वास्थ्य विभाग की टीम दिला रही है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस पीपी किट को तकरीबन 15-20 मिनट से मैंने पहना है और हालत जो है बयां करने लायक नहीं है, आप समझ सकते हैं कि घंटों तक ये पीपी किट पहनकर कैसे ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। वाकई में इनके जज्बे को, इनके जुनून को बंसल न्यूज़ भी सलाम करता है। इंदौर से कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़। इसी के साथ बंसल विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।